हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 2 घातांक उसकी अभ्यास 2C सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, यहाँ पर दिया गया है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो गुणा में हमें संख्या दे रखी है, हमें इसे घात के रूप में लिखना है। मतलब यहाँ पर बार बार 12 आ रहा है, तो हमें इसे 12 बार बार नहीं लिखना है, हमें 12 को घात के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 12 को लिखिए, ये कितनी बार आया है? 12 गुणा 12, 2 3 4 5 6, ये 6 बार आया है। तो हम इसे सबसे पहले 6 बार लिख लेते हैं। देखिए, अब हमें इसे घात रूप में लिखना है, तो क्योंकि ये 12 आ रहा है बार बार, तो पहले 12 लिखिए। उसके बाद ये आखिर कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आया है। तो 12 के ऊपर 6 लिख दीजिए, ये हो गया घात रूप। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। मतलब 15,625 हमें दे रखा है, इसको 5 की घात के रूप में लिखना है कि आखिर 5 की कितनी घात आएंगी। उसके बाद 25 की घात के रूप में लिखना है, अगर 25 की घात बनानी हो तो कितनी घातें बनेंगी। उसके बाद 125 की घात के रूप में लिखना है कि अगर हम इसे 125 की घात के रूप में लिखें तो कितनी घातें बनेंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें 15,625 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 15,625, इसको सबसे पहले 5 से ही विभाजित किया जाएगा। चलिए 5 से काटिए, 5 से 15 में भाग करेंगे, 5 तिया 15, फिर यहाँ 6 में भाग करेंगे, 5 का पहाड़ा एक बार चलेगा, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1, उतारेंगे अगला 2, बन जाएगा 12, 5 दूनी होते हैं 10, यहाँ बचेगा 2, उतार लेंगे 5, बन जाएगा 25, 5 का पहाड़ा 25 में 5 बार ही चलेगा। उसके बाद फिर से भाग करिए 5 से, 5 से भाग करेंगे तो 5 छंग होते हैं 30, यहाँ बचेगा 1, उतार लेंगे 2, बन जाएगा 12, 5 दूनी होते हैं 10, यहाँ बचेगा 2, उतारेंगे अगला 5, बन जाएगा 25, फिर 5 से 25 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 1, उतारेंगे 2, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर बचेगा 2, उतारेंगे 5 का 25 हो जाएगा, 5 पूरे 25, फिर 5 से काटिए, 5 से विभाजित करेंगे तो इस बार बनेगा ये 25, फिर 5 से विभाजित करिए, 5 से विभाजित करेंगे तो ये बनेगा 5, फिर 5 से विभाजित करिए, 5 से विभाजित करेंगे तो लास्ट में आएगा 1। कुल मिला के हमने इसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते थे वो कर दिए हैं। अब 15,625 को लिखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है 5, तो यहाँ लिखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर से 5 और एक बार फिर से 5, ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब कह रहे हैं अगर हम आधार 5 बनाएं तब कितनी घातें बनेंगी। तो लिख देंगे जब आधार 5 हो, मतलब जब आधार हम 5 लेंगे तो 15,625, इसे हम लिख सकते हैं। देखिए ये 5 ही बने हुए हैं सारे, तो कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6,
6 बार आया है, तब हम इसे 5 की घात 6 करके लिख सकते हैं। ये पहला आंसर हुआ। जब आधार 25 होगा तब क्या होगा? जब आधार 25 हो तब क्या होगा? देखते हैं। 15,625। देखिए इसके गुणनखंड किए थे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये फिर से 5 आए थे, 6 बार आया था। अब आधार 25 बनाने के लिए ये जो 5-5 की गुणा हमारे सामने आई है, इसे 25 में बदलिए। देखिए 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 25 एक बार बन जाएगा, फिर गुणा इन दोनों 5 की करेंगे तो फिर से 25 बन जाएगा, इन दोनों 5 की करेंगे तो फिर से 25 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 25 3 बार आया है, तो इसका मतलब 15,625 को हम 3 बार घात के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 25 की घात इसे 3 लिखा जा सकता है। ये हमने इसी का दूसरा पार्ट सरल किया। अब तीसरे में कह रहे हैं जब आधार 125 हो, तो हम लिखेंगे जब आधार कितना होगा? 125 हो तब क्या होगा? चलिए, मतलब 15,625 गुणा करी थी, इसमें हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए थे 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर गुणा 5, फिर 5 और फिर लास्ट में आया था 5। अब हमें बनाना है 125, तो 5 पूरे 25 और 25 बन जाए 125, मतलब इन तीनों की गुणा करके 125 आया। ऐसे ही इन तीनों की गुणा करके भी 125 आएगा। इसका मतलब 15,625 को अगर हम 125 के घात के रूप में लिखेंगे तो 125 की घात बनेगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए तीसरा प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें 0.0001 को घात के रूप में लिखना है। किसकी भला? 0.01 की। आइए इसे सरल करते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां हमें जो दिया गया है वो है 0.0001 और जिसकी घात हमें बनानी है वो है 0.01। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद अंक गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4। दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक हैं और जिसकी घात के रूप में हमें बदलना है वो दशमलव के बाद उसमें 2 अंक हैं। मतलब यहाँ 4 अंक हैं और यहाँ पर 2 अंक हैं। यहाँ या तो आप इसे एक काम करिए, इसकी दशमलव को हटाइए, 0 हटाइए 0.001 और नीचे दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 के बाद उतनी ही 0 इसमें लगा दीजिए। या तो इसे ऐसा करिए, अब देखिए दशमलव यहां से हट जाएगी तो यहां बचेगा ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ बचेगा 1 के बाद 4 0 और जिसे हमें बदलना है इसे देखिए जरा, इसकी भी दशमलव हटाएंगे और नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ाएंगे। कुल मिला के ये 1/100 हो जाएगा। मतलब हमें जो बदलना है वो 1/100 बनाना है। दिया गया है 1/10,000। आइए यानी कि इसे 100 के टुकड़ों में बदलिए। तो 100 के टुकड़ों में बदलेंगे तो 100 गुणा 100 ऐसे करके इसे लिखा जा सकता है। अब ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब 1/100 उसकी घात हम लिख सकते हैं इसे 2। या फिर अगर दशमलव में वापस बदलना है तो 0.01 और उसकी घात बना दीजिए इसको 2। कुल मिला के हमें जो दे रखा है 0.0001, इसको हम लिख सकते हैं 0.01 की घात 2। ये हुआ इसे सरल करने का तरीका। अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड से करना चाहें, इतना समय इस प्रश्न में ना लगाना चाहें, तो ध्यान दीजिए 0.0001 और जो हमें बनाना है वो है 0.01।
यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4। और जो हमें बनाना है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। यानी कि 2 से इस 4 में भाग करिए। 2 से जब 4 में भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब इस संख्या की 2 घातों के रूप में हम लिख सकते हैं। 0.0001 को हम लिख सकते हैं 0.01 की पावर 2। ध्यान रखिएगा, मतलब दशमलव के बाद जितने अंक दे रखे हैं उनके आधे पावर के रूप में आ जाएगा। मतलब दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 4 का आधा होता है 2, तो पावर में आ जाएगा 2। ये केवल कुछ विशेष प्रश्नों के लिए ही लागू होता है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न सरल करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। चौथा प्रश्न हमारे सामने है माइनस के 343 बटे 512 को आधार माइनस के 7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब माइनस के 343 बटे 512 को हमें माइनस के 7/8 की घात के रूप में लिखना है। मतलब 7 की घात कितनी आएगी और 8 की घात कितनी आएगी। ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार से प्रश्नों को बदलने के लिए कहा जाता है तो घातें ऊपर और नीचे एक जैसी आती हैं। अब घात आएगी कितनी ये पता करना है तो आप अंश या हर में से कोई सी एक संख्या को पकड़ लीजिए। मतलब -343 बटे 512 जैसे हमें दिया गया है तो हमें इसे घात के रूप में बदलना है, तो माइनस के 7/8। अब हमें पता करना है इसकी कितनी घातें आएंगी। 2 घात आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी। उसके लिए क्या काम करिए, इन दोनों में से किसी एक संख्या को लेकर सरल कर रही, या तो 343 को ले लो या फिर 512 को ले लो। मानकर चलिए आपने 343 को लिया, तो 343 को 7 से भाग करिए। 7 से इसमें जितनी बार भाग जाएगा भेजिए। 7 से कटेगा 4 बार, 7 चौक 28, बचेंगे यहाँ पर 6, उतारेंगे 3, 7 नीम 63। फिर 7 से भाग करिए 7 बार, फिर 7 से भाग करिए 1 बार। मतलब 343 को हम 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे, मतलब 7 को 3 बार लिख सकते हैं, तो 7 की घात 3 हो जाएगा। जैसे 7 की घात 3 बना ऊपर वाला, ऐसे ही 8 की घात 3 बनेगा नीचे वाला। चाहे तो करके भी देख सकते हैं। आइए इसे भी करके देखेंगे। 512 भाग करेंगे इसमें 8 से। 8 से काटिए, 8 छंग 48, बचेंगे 3, 8 चौक 32। ऐसे ही फिर 8 से काटिए, 8 बार कटेगा, फिर 8 से काटिए 1 बार कटेगा। तो ये 512 जो हमारे सामने आया है, इसे भी हम 8 गुणा 8 गुणा 8 करके लिख सकते हैं, यानी कि 8 की घात 3 करके लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए, आपसे आधार कुछ दे रखा हो, घात के रूप में बदलवाएं, तो दोनों में से किसी एक को लेकर उसको घात के रूप में बदलिए। जितनी घात उसकी आएगी उतनी ही दूसरे की घात आएगी। जैसे हमने 7 को घात के रूप में बदला, ये आया 7 की घात 3, तो इसका मतलब 8 की घात भी 3 ही आएगा। या आप इसे लिख सकते हैं -343 बटे 512 बराबर माइनस के 7 गुणा माइनस के 7 गुणा माइनस के 7, और ऐसे ही नीचे लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, और कुल मिला के आ जाएगा -7/8, और इसकी घात हो जाएगी 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ कह रहे हैं 1000 बटे 1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्या हमें 1000 बटे 1331 दे रखी है, इसको 10/11 की घात के रूप में लिखना है। तो 1000 बटे 1331 बनाना है 10/11 की घात। या तो ऊपर वाली संख्या को बना लीजिए, जैसे ऊपर वाली है 1000, किसी एक को बनाइए, दूसरी भी उतनी ही आएगी, बस समय बच जाएगा। ये होगा 10 से भाग करेंगे इसमें तो ये पूरा 100 बार कटेगा।
फिर 10 से भाग करेंगे तो इस बार 10 बार कटेगा, फिर 10 से भाग करेंगे तो ये 1 बार कटेगा। मतलब ऊपर वाला जो 1000 है, हम इसे 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। अगर ऊपर वाले को 10-10 करके 3 बार लिख रहे हैं, तो नीचे वाले को भी 11-11 करके 3 बार ही लिखेंगे। चाहे तो आप इसे गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। तो ऊपर भी 3 आया, नीचे भी 3 आएगा, तो 10/11 की घात हो जाएगी 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ आ रहे होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।